नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको पूर्णिया से बताएंगे, जहां बनमनखी में लव जिहाद का मामला तूल पकड़ने लगा है। मुस्लिम युवक फराज पर एक हिंदू लड़की को अगवा करने का आरोप लगा है, जिससे स्थानीय लोगों में गजब का आक्रोश है। परिजनों के अलावा हिंदू संगठनों ने भी इसे लव जिहाद का मामला बताया है। लड़की के परिजनों ने मुस्लिम युवक फराज पर अपनी बेटी को बहला फुसलाकर अगवा करने का आरोप लगाया और थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी फराह के पिता और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बताया ये जा रहा है कि आरोपी फराह और लड़की दोनों हैदराबाद में हैं। लड़की के परिजनों ने शासन प्रशासन से अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई है। वही लड़का है और उसके फादर को, उसके भाई को भी थाना भी लाया गया, लेकिन प्रशासन जो है उसको किसी तरह से बिना कहले अपना छोड़ दिया है। फिर दबाव रहा, लेकिन इन लोग का कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि बाकायदा उसके नाम से एफआईआर भी है। लड़की बालिग है, बालिग है, नाबालिग है लड़की, 17 साल से 17 महीने, हाँ 17 साल ऐसे ही। 3 दिन हो गए अभी तक नहीं आई है। क्या लगता है फुसला करके लेके चला गया? हम लोगों को कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे लक्ष्मी देवी। तो हम लोग फिर दर्जी पट्टी में हिंदुस्तान मेडिकल है उसमें गए, तो वो उसका लड़का जो बदतमीजी करने लगा। बोला हमको मालूम नहीं है। हम उसको बोले अब्बू को बुलाओ, अब्बू से गप करना है, तो वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद जो है फिर उसके अब्बू आए तो फिर हम लोग सब आदमी थाना आ गए। थाना में एफआईआर करने लगे। तो बड़ा बाबू जो है उस लड़का से फिर उन लोग के दोनों भाई को और उसके पिताजी को बड़ा बाबू थाना लाए। उसके बाद जो है बड़ा बाबू उसको बोले कि लड़का को तुम फ़ोन लगाओ। तो उसका भाई जो है अपना वीडियो कॉल से लड़का को फ़ोन लगाया। तो बड़ा बाबू पूछे कि तुम कुछ गलती किया है तो एक्सेप्ट कर लो। तो लड़का बोला हमको ये गलती नहीं की है, हमको मालूम भी नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं। अगर उस समय मालूम होता तो उस समय लड़की को हम लोग रख लेते। और उसके बाद दूसरे दिन जो है 2 बजे खबर आती है कि लड़की हैदराबाद पहुंच गई है और लड़का वही है। और लड़की के गायब होने के बाद से पूरे बनमनखी में आक्रोश है। रविवार को लोगों ने बनमनखी बाजार को बंद कर दिया और थाने का घेराव भी किया था। विश्व हिंदू संगठन बनमनखी के अध्यक्ष शिवशंकर तिवारी ने इसे लव जिहाद का मामला बताया और आशंका जताई कि प्रेम जाल में फंसाकर लड़की की हत्या की जा सकती है। विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस जल्द लड़की को बरामद नहीं करती तो वो चक्का जाम करेंगे। एक तरह का जो है मुस्लिम संगठन का पीएफआई द्वारा फंडिंग जो है, ये केस जो है आपको बनमनखी तक पहुंच गया है। और उसी फंडिंग की वजह से जो है आज हमारी बहन बेटी जो है सीधा बनमनखी से हैदराबाद जो है 1 दिन में पहुंच जाता है। और फंडिंग की वजह से हमारा हिंदू समाज जो है आज पूरा बनमनखी एकत्रित होकर जो है पीड़ित परिवार के साथ है। जब तक कि लड़की का बरामदी नहीं होगा तब तक जो है ये चरणबद्ध आंदोलन जो है चलता रहेगा। मीडिया का जमाना आजकल तो व्हाट्सएप पे प्रेम हो जाता, चेहरा भी नहीं देखता, आदमी का नाम भी नहीं जानता, फ्री प्रेम हो जाता। लेकिन हम लोग कांटेक्ट में है और वो हम लोग के पकड़ में है। जल्दी हम लोग उसमें टाइम दिया जाए हम लोग को, जल्दी ही उस सब में ले आएंगे, सामने आ जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगी। और हम लोग ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग लगे हुए उसमें। जल्दी उसको पकड़ के सामने आ जाएगा, सब आ जाएगा सामने, ठीक है ना। और इधर मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की के अपहरण के आरोपों और शहर में मचे हंगामे के बीच कथित तौर पर अपहरित लड़की मुदिता और आरोपी फराज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दिया है। लड़की ने दावा यह किया कि वे लोग 4 साल से एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उसके परिवार वाले उसकी दूसरी जगह शादी कराना चाहते थे, लिहाजा वो मर्जी से फराज के साथ भागी हुई है और साथ ही दोनों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। मैं मुदिता कुमारी और इनका नाम फराज अहमद है। हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बात मैंने अपने फैमिली वालों से कहा तो बहुत मुझे मारे पीटे और जबरदस्ती किसी और से शादी करवा रहे हैं।
जो कि मुझे नहीं करनी है। और मेरे फैमिली वाले इनके फैमिली वालों को बहुत परेशान किया। इनके फैमिली वालों को तो कुछ भी नहीं पता। और वो मुझ पे भी बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। और वहाँ के कुछ लोकल पॉलिटिशियन हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, उनके घर वालों का साथ दे रहे हैं, जो इनके पापा हैं उनका साथ दे रहे हैं, जिसके वजह से मुझ पे बहुत प्रेशर गिर रहा है। मेरे घर वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, उनका बिजनेस नुकसान में हो रहा है, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो प्लीज ये ना करें, हम लोगों का साथ दें। हम वहाँ की गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हम लोगों का साथ दे प्लीज। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी चंपारण में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, तभी तो समारोह में लोग खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला मधुबन थाना क्षेत्र से है, जहां नर्तकियों के डांस पर पिस्टल लहराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे ही एक मामले में कल पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन आज फिर से एक वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो में युवक पर पिस्टल के साथ नर्तकियों के साथ ठुमके लगा रहा है और बीच बीच में फायरिंग भी करता है। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि मधुबन थाना क्षेत्र के घेगवा में 26 नवंबर की रात्रि में बारात आई थी, जिसमें ऑर्केस्ट्रा में तमंचे पर डिस्को हुआ था। वीडियो वायरल होने पर मधुबन पुलिस वीडियो के सत्यापन कर कार्रवाई में जुट गई है। और इसी बीच आरा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मंडल कारा में 4 घंटे तक छापेमारी चली। 8 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। खैनी, गांजा और कई तरह के आपत्तिजनक सामान भी वहां से मिले हैं। तो आरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंडल कारा में छापेमारी के दौरान 8 मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामान वहां से बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आरा से, जहां मंडल कारा में 4 घंटे तक छापेमारी के दौरान कई तरह के आपत्तिजनक सामानों को बरामद किया गया। 8 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। Yes, right now, in the name of Jesus Christ. और देखिए, कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बीमार मन को अंधविश्वास के अंधेरे में धकेलना कितना आसान है, ये ईसाई मिशनरियों की ओर से आयोजित चंगाई सभाओं में आप आसानी से देख सकते हैं। मिशनरियों की ओर से आयोजित चंगाई सभाओं में कैंसर, डायबिटीज जैसे घातक बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में रहते हुए आप इन बीमारियों से ठीक नहीं हो सकते हैं। इन बीमारियों से उबरने के लिए आपको हिंदू धर्म छोड़ना होगा और ईसाई धर्म अपनाना होगा, तभी आप चंगा हो सकते हैं। तभी आप प्रभु यीशु की कृपा आप पर बरस सकती है। लोगों को चंगा करने के नाम पर धर्मांतरण का धंधा जोरों पर है। Yes, right now, in the name of Jesus Christ. और देखिए, धर्मांतरण का धंधा कोई नई बात नहीं है। देश के कई राज्य बुरी तरह धर्मांतरण की चपेट में हैं, लेकिन पिछले कई सालों से धर्मांतरण का धंधा काफी जोर पकड़ चुका है। चंगाई सभाओं के जरिए ईसाई मिशनरियों लोगों का धर्मांतरण करा रही हैं। देश के विभिन्न भागों से आए दिन चंगाई सभाओं के जरिए धर्मांतरण की खबरें सामने आती रहती है। ताजा मामला राजधानी पटना के दानापुर खगौल का बताया जा रहा है, जहां 3 दिवसीय चंगाई सभा का आयोजन किया गया। सभा के जरिए लोगों को सावधान किया गया कि प्रभु यीशु मसीह फिर से लौट कर आने वाले हैं। इस सभा में भारी संख्या में हिंदू और हिंदू में कन्वर्ट हुए लोगों को बुलाया गया और लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित भी किया गया। सभा में अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक डॉक्टर नीतू चौधरी को चंडीगढ़ से बुलाया गया। उन्होंने लोगों को यीशु का आशीर्वाद बरसाने का दावा किया है। क्या ये
यदि किसी जवान के लिए उस रास्ते पर चलना मुश्किल हो तो प्रभु आपका पाक रूह उसका हाथ थामे हुए, जो इनको इनके तरफ से जो लगाना है हो गया था। हाँ। अच्छा, अब कैसा बेहतर महसूस कर रहा है? ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका? अभी तकनक है। यहाँ संदेश मिला कि जब हमें मौका मिलता है तब हम किसी की भलाई करने में पीछे न रहें। जब हमें अवसर मिलता है तो हम अपने आप को तैयार करें कि हम किस लिए परमेश्वर ने हमें ऊपर यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी आशीष जो बहुत दिनों से मेरे जीवन में रुकी हुई थी, उस आशीष को मैंने पाया। बहुत सारे वचन के ज्ञान हमने सीखा और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं आगे उस वचन पर चलूंगी और परमेश्वर मुझे और यूज करेगा अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। यहाँ एक चंडीगढ़ से जो प्रवचनकर्ता आई हैं, उन्होंने पूरे खगोल को एक संदेश दिया है कि आपसी भाईचारा के साथ रहिए और सभी जाति धर्म सबको मिलकर रहना है। बहुत अच्छा और सफल आयोजन यहाँ हुआ और लोगों की भलाई के लिए, एकता के लिए, इस खगोल में सुख शांति और प्रेम मोहब्बत एकता के लिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश को बांटा जा रहा है लोगों के लिए। चंगाई की प्रार्थना हो रही है, जो लोग दुखी और लाचार हैं उनके के लिए खुदा से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की जा रही है कि उनका जीवन सफल हो। पटना के विशेष लोग इकट्ठा हुए इस जगह पर ये सुनने के लिए कि परमेश्वर का आगमन होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के आने का समय नजदीक है और हम सबों को अपनी जिंदगियों को देखना है और पवित्रता की जिंदगी में जीना है। अब ये नहीं समय रह गया कि हम संसारिक चीजों की ओर भागें, पर हमारा अब ध्यान ये विशेष तौर पर होना चाहिए कि हम परमेश्वर के नाम को खोजें, अपनी जिंदगियों का आंकलन करें और जहाँ जहाँ चीजें गलत पाई जाती हैं हमारी जिंदगियों में उनको ठीक करके अपनी जिंदगी को सही करें। भगवान शंकर से भगवान नारायण से, विष्णु से अलग करके वो चीज ईसाई कर रहा है जो बेचारा कब्र में चला गया और कब्र में गया हुआ कितने दिन का तुम्हारा है हाथ, अभी देख रहे हो भाई, उसके पहले ईसा कहाँ थे, उसकी दिशा में तुम बह रहे थे। तुम्हारा धर्म प्राचीन है, इसी से सब लोग अलग अलग शाखा निकल करके और अपने प्रचार प्रसार मिला करके तुम्हें मूल को दबा करके और नई शाखा खड़ा करके कर ये असली है, असली नहीं है, वो दीर्घायु है, शाखा दीर्घायु में होता है, मूल दीर्घायु होता है। हमारी जड़ मजबूत थी, आज भी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है? क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट हैं? क्या जानबूझकर हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा? और अगर ऐसा है तो आखिर हिंदू ही क्यों सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं? ऐसी गतिविधियों पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? सरकार और प्रशासन क्यों सुस्त है, मौन है? क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? लालच देने वालों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जो लोगों को ये दबाव बनाते हैं कि वो अपना धर्म परिवर्तित करें, उन पर आखिर कार्रवाई कब की जाएगी? और चलिए अब बात करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत की। दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। इसके अलावा किसी धर्म का नाम लिए बिना संघ प्रमुख ने कहा कि महिलाओं का सम्मान होना ही चाहिए। दरभंगा के नागेंद्र स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। बता दें कि दरभंगा के नागेंद्र स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागरिक एकत्रीकरण कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में बिहार के सभी 38 जिलों के स्वयंसेवक पहुंचे हुए थे। परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। ज्ञानी कौन है, सज्जन कौन है, तीन बातें बताए। महिलाओं के प्रति देखने की दृष्टि क्या है, मातृवत, उपभोग वस्तु नहीं है। इस अर्थ में भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं, उनको जानना चाहिए, मानना चाहिए। हाँ भाई, हम सब हिंदू है, बाकी सब हम है, क्योंकि हिंदुत्व में सब स्वीकार है, लेकिन सबसे ऊपर हम हिंदू है, हिंदुस्तान के है, भारत माता के पुत्र है, हिंदुस्तान के है, इसलिए हिंदू कहलाते हैं। हिंदू संस्कृति जिसको कहते हैं उसको हम मानते हैं, इसलिए हिंदू है। और हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार सारा आचरण किया। आज तो एक छत्र राज्य भारत का है।
और इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक मांग की है। उन्होंने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। सीए जैसे सख्त कानून की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, यह कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। उन्होंने ये मांग की है कि सीए जैसे सख्त कानून जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनाए जाए। ये मांग केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की मांग की गई है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में सामाजिक समरसता के लिए, देश में विकास के लिए एक कड़क कानून बनाने की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर एक समान लागू। वहीं केंद्रीय मदद को लेकर बीजेपी और बिहार सरकार के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। बिहार सरकार ने जहां केंद्र सरकार पर केंद्रीय मदद नहीं देने का आरोप लगाया, वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इसे लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। कल राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि राजगीर में एक एयरपोर्ट बने, लेकिन दिल्ली वाले लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि राजगीर में राज्य सरकार वाला एयरपोर्ट बन जाएगा। इस पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट करते बिहार सरकार पर निशाना साधा है। अरे भाई, एयरपोर्ट बनाने की बात आप कर रहे हैं, तब मेरी भी इच्छा थी। माना दिल्ली वाला आकर के अपने ने देख लिया था जी। अरे 2024 में क्या, राज्य सरकार वाला तो बन ही जाएगा, राज्य सरकार वाला बन जाएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर का है वो तो कोई तैयार ही नहीं हुआ है, तो हम क्या करें। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए जगह बना ही दिया है। राज्य सरकार वाला जो बनाना है उसको भी बना दीजिए। यहाँ पर का एयरपोर्ट तो हम चाहते ही है कि यहाँ पर भी बन जाए, ताकि जितने लोग हैं सब यहाँ पर आएंगे। आई सब आप जानते हैं जो हम लोगों ने बनाया, आपको यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, ये दुनिया भर के लोग आएंगे, और जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ पर तो उनके लिए भी तो जरूरी है ना भाई कि वो या तो गया या पटना उतरेंगे। तो अगर यहाँ पर भी हम लोग बना देंगे तो आसानी से राज्य वाली सुविधा से वहां से यहाँ चले आएंगे। वहीं केंद्रीय मदद को लेकर बिहार सरकार और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है। बिहार सरकार का कहना है कि केंद्रीय मदद नहीं मिलती है, वहीं सुशील मोदी ने कहा कि केंद्रीय मदद मांग से ज्यादा मिलती है। बिहार सरकार का कहना है कि फंड की कमी से विकास रुका हुआ है। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि जमीन की कमी से परियोजनाएं रुकी हुई हैं। बिहार सरकार का कहना है कि योजनाओं का पैसा रुका, तो बीजेपी का कहना है कि बिहार सरकार तो जमीन ही नहीं दे रही। बिहार सरकार का यह कहना है कि राजगीर में एयरपोर्ट कैसे बनेगा, तो बीजेपी इस पर कहती है कि सरकार डिमांड में आगे, परफॉर्मेंस में फिसड्डी है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगीर एयरपोर्ट की मांग पर सुशील मोदी का पलटवार सामने आया है। पहले पटना, बेटा, दरभंगा और पूर्णिया में जमीन दीजिए, राज्य सरकार पर जमीन नहीं देने का उन्होंने आरोप लगाया और अपने खर्च पर राजगीर एयरपोर्ट बना ले राज्य सरकार। ये बातें कही है खुद पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने। बिहार के मुख्यमंत्री राजगीर में नए एयरपोर्ट के निर्माण में केंद्र की उपेक्षा की बात उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी पहले कम से कम बेटा, पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जो जमीन मांगी जा रही है वो जमीन तो उपलब्ध करा दीजिए। और पटना एयरपोर्ट के लिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार जमीन की मांग कर रही है, तो इन स्थानों पर तो आज तक अपनी जमीन उपलब्ध नहीं कराया। और एक नई बात उठा रहे हैं राजगीर के बारे में, और दूसरा कि अगर केंद्र की सरकार राजगीर में बनाने के लिए तैयार नहीं है तो राज्य सरकार अपने पैसे से बना ले, इसमें क्या दिक्कत है। इधर राजगीर में एयरपोर्ट की मांग पर अब सियासत शुरू हो गई है। सुनिए इस पर सत्ता और विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है। देखिए, एयरपोर्ट बिहार की जनता की जरूरत है, बिहारी आवाम की जरूरत है। पता नहीं केंद्र में बैठी सरकार ये बात क्यों नहीं समझ रही है। केंद्र को लग रहा है कि ये कांग्रेस की जरूरत है, जदयू की जरूरत है, ये राजद की जरूरत है। कांग्रेस, जदयू, राजद के अंध विरोध के चक्कर में केंद्र सरकार बिहार विरोधी हो गई है, अवाम विरोधी हो गई है। ये दुखदाई है। केंद्र की सरकार ने बिहार के साथ हमेशा पक्षपातपूर्ण रवैया ही अख्तियार किया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ठीक कहा है कि उनकी और बिहार वासियों की यह इच्छा है कि राजगीर में एयरपोर्ट बने। राजगीर जिस तरह के पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है, वहां देश विदेश से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। सिर्फ राजगीर में ही क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। आपने
35 साल आप और लालू जी मिल करके बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 17 साल और आप और 15 साल श्री लालू प्रसाद यादव जी। अभी 3-4 महीने हुए नहीं कि आपके सुर इतने बदल गए मुख्यमंत्री जी। पहले कहाँ थे आप? केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही थी तो आप उसी सरकार के हिस्सा थे। अब राजगीर में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, बिहार के और शहरों में बने। हवाई अड्डे के निर्माण के संबंध में बिहार सरकार लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि जो बौद्ध सर्किट को जोड़ने वाला राजगीर है, जो जैन सर्किट को जोड़ने वाला राजगीर है, जो अन्य धर्मों के लोगों को जोड़ने का एक कड़ी है। वहीं लखीसराय में नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर निशाना, केंद्र की सहायता को भूलने का आरोप लगाया है। केंद्रीय राशि की गोलमाल का आरोप लगाया गया है। गंगा जल योजना पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं कि आप अपनी नीयत को ठीक करिए। जो पैसा केंद्र दे रही है उस पैसे का बंदरबांट और करप्शन का शिकार जो करवा रहे हैं। आज पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जितना पैसा आता है उसको 7 निश्चय में कन्वर्ट कर करके नल जल, हर घर नल का जल में 17,000 करोड़ रुपया दे करके क्या स्थिति बिहार के अंदर आपने बना के रख दिया। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।